दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गुनाह बनने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो पूरे शहर के लिए इंसाफ की देवी है। एक ऐसी जज जो कभी गलती नहीं करती। लेकिन जब उसे एक ऐसे लड़के से प्यार होता है जो उसकी बेटी की उम्र का है, तो कानून और जज्बात के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू होती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इस कहानी में एक ऐसा डार्क सीक्रेट छुपा है जो जब खुलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या वो लड़का वाकई उससे प्यार करता था या ये कोई बहुत बड़ा बदला था? आज की वीडियो में हम हेवन इन हेल मूवी की पूरी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। कहीं आपकी लाइट या नेट ना चला जाए और स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए, तो पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि सस्पेंस वाली और हॉरर थ्रिलर और रोमांटिक स्टोरीज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। कहानी का आगाज होता है ओल्गा से। ओल्गा एक 40s में एक खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट औरत है। वो शहर की एक मशहूर जज है। उसका घर देखकर ही पता चलता है कि वो कितनी डिसिप्लिन पसंद है। हर चीज अपनी जगह पर, कोई शोर शराबा नहीं। ओल्गा की जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं, उसकी अदालत और उसकी बेटी माया। लेकिन ओल्गा के अंदर एक खामोशी है। उसका पति हस्बैंड अब उसके साथ नहीं है और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी मसरूफ हो चुकी है कि वो भूल चुकी है कि खुशी क्या होती है। वो हमेशा काले कोट में होती है, सख्त फैसले सुनाती है और लोग उससे डरते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सख्त इंसान के अंदर एक नर्म दिल होता है जो सिर्फ एक सही चोट का इंतजार कर रहा होता है। अब आते हैं स्टोरी में मक्स की तूफानी एंट्री। अब सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत समुंदर के किनारे, सी साइड। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मक्स से। मक्स एक यंग, डैशिंग और बेपरवाह लड़का है। वो ओल्गा से उम्र में आधा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी लड़की या औरत उसे देखकर इग्नोर नहीं कर सकती। मक्स एक आर्टिस्ट है, उसे पेंटिंग का शौक है और वो मोटरसाइकिल्स पर घूमना पसंद करता है। मक्स और ओल्गा की पहली मुलाकात बहुत ही फिल्मी है। ओल्गा अपनी जॉब पे कोर्ट जा रही होती है और वहीं रास्ते में मक्स अपने दोस्त के साथ कोर्ट जा रहे होता है, दोस्त की बेल का लिए। रास्ते में सिग्नल आता है और मक्स अपने दोस्त को मजाक कर रहा होता है। मक्स वहां अपनी मस्ती में होता है। मक्स को देखकर ओल्गा को पहली बार अपनी उम्र का एहसास होता है। वो उसे देखती है और उसे लगता है कि शायद जिंदगी इतनी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए जितनी उसने बना ली है। फिर अगले ही सीन में ओल्गा अपने ऑफिस से निकलती है और साथ वाले रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती है। वहां खड़ा मक्स भी, जो अपने दोस्त के साथ होता है, उसे देख लेता है। मक्स ओल्गा की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो ओल्गा के पीछे रेस्टोरेंट चला जाता है और उसका साथ वाली टेबल पे बैठ जाता है। ओल्गा शुरू में उसे इग्नोर करती है। वो उसे जताती है कि देखो, मैं एक जज हूं और तुम एक बच्चे हो। लेकिन मक्स हारने वालों में से नहीं था। वो ओल्गा को चैलेंज करता है। मक्स ओल्गा से कहता है, आप हमेशा दूसरों की जिंदगी के फैसले करती हैं, कभी अपनी जिंदगी का फैसला भी किया है? ये बात ओल्गा के दिल में घर कर जाती है। यहाँ से उनके दरमियान एक खामोश केमिस्ट्री शुरू होती है। वो दोनों मिलने लगते हैं। ओल्गा, जो हमेशा कोर्ट के रूल्स में बंधी होती थी, अब वो मक्स के साथ बीच पर नंगे पांव चलती है, हंसते हुए बातें करती है। दोस्तों, फिल्म का ये हिस्सा हेवन दिखाता है। ओल्गा और मक्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ओल्गा सब कुछ भूल जाती है। उनके दरमियान उम्र का फर्क खत्म हो जाता है। ओल्गा को लगता है कि उसने दोबारा जन्म लिया है। वो दोनों मक्स के छोटे से घर में वक्त गुजारते हैं। मक्स उसकी पेंटिंग बनाता है, उसे जिंदगी जीना सिखाता है। ओल्गा पहली बार अपनी सख्ती छोड़कर हंसती है और वो दोनों काफी इंटीमेट होते हैं। लेकिन यहाँ व्यूअर के तौर पर हमें लगता है कि कुछ तो गलत है। इतनी बड़ी जज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या कहेंगे? लेकिन दोस्तों, प्यार में दिमाग कम और दिल ज्यादा चलता है। अब आते हैं कहानी में माया की वापसी और टेंशन का आगाज। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ओल्गा की बेटी माया, जो बाहर पढ़ रही होती है, वो वापस घर आती है। वो मैक्स और अपनी माँ को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे देखकर पता चल जाता है कि वो दोनों फिजिकल भी हुए हैं। माया और ओल्गा का रिश्ता पहले ही थोड़ा खिंचाव वाला होता है क्योंकि ओल्गा बहुत सख्त माँ रही है। माया थोड़ी रिबेलियस है। वो अपनी माँ की तरह बोरिंग नहीं बनना चाहती। माया आती है तो ओल्गा अपनी लव लाइफ को छुपाने की कोशिश करती है। वो मैक्स से कहती है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। लेकिन तभी हमें एक ऐसी बात पता चलती है जो हमें हिलाकर रख देती है। पता चलता है कि माया और मैक्स पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि उनका एक पास्ट रह चुका है। यहाँ मूवी का सबसे बड़ा धमाका होता है। एक दिन ओल्गा घर आती है और देखती है कि मैक्स वहाँ है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आया, बल्कि वो माया के साथ है। ओल्गा के होश उड़ जाते हैं जब
जब उसे पता चलता है कि मैक्स वही लड़का है जिसके बारे में माया अक्सर बातें करती थी। अब सिचुएशन ये है, माँ यानी ओल्गा और बेटी यानी माया दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं। ये सीन देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ओल्गा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्या वो अपनी बेटी को सच बताए या वो मैक्स को हमेशा के लिए छोड़ दे। मैक्स यहाँ बहुत चालाकी से काम लेता है। वो ओल्गा से कहता है कि वो सिर्फ उस यानी ओल्गा से प्यार करता है और माया सिर्फ एक पुरानी बात थी। लेकिन क्या ओल्गा इस पर यकीन कर सकती है? अब फिल्म का हेल वाला पार्ट शुरू होता है। ओल्गा का घर जो सुकून का मरकज था, अब वो एक बैटलफील्ड बन चुका है। ओल्गा को हर वक्त गिल्ट, पछतावा महसूस होता है। जब भी वो माया को देखती है, उसे लगता है कि वो अपनी बेटी की दुश्मन है। ओल्गा कोर्ट में होती है तो उसका ध्यान काम पर नहीं होता, वो गलत फैसले करने लगती है। दूसरी तरफ माया को शक होने लगता है कि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के बीच कुछ चल रहा है। एक रात माया दोनों को साथ देख लेती है और फिर जो तमाशा होता है वो देखने लायक है। माया अपनी माँ पर चिल्लाती है, उसे कैरेक्टरलेस कहती है। ओल्गा जो शहर की सबसे इज्जतदार औरत थी, आज अपनी बेटी की नजरों में गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए, क्या ओल्गा की गलती थी? एक औरत जो सालों से अकेली थी, अगर उसे प्यार मिल गया तो क्या वो गुनाहगार है, या फिर उसे एक माँ के तौर पर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना चाहिए था? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखें कि आप ओल्गा की जगह होते तो क्या करते। कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। मैक्स की असलियत भी धीरे धीरे सामने आती है। क्या मैक्स वाकई ओल्गा से प्यार करता था या वो सिर्फ उन दोनों माँ बेटी के साथ खेल रहा था? ओल्गा फैसला करती है कि वो मैक्स को छोड़ देगी, लेकिन मैक्स उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इमोशनल लेवल पर। माया घर छोड़कर चली जाती है। ओल्गा बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसका हेवन अब पूरी तरह हेल में बदल चुका है। एक बहुत ही पावरफुल सीन है जहां ओल्गा अपना जज वाला कोट पहनती है और शीशे में खुद को देखती है। उसे महसूस होता है कि उसने सब कुछ खो दिया, अपनी बेटी भी और अपना सुकून भी। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि वक्त गुजरता है। माया और ओल्गा के बीच थोड़ी सुलह होने की कोशिश होती है, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि भरना मुश्किल है। मैक्स उनकी जिंदगी से निकल जाता है, लेकिन वो उन दोनों को हमेशा के लिए बदल कर चला जाता है। एंडिंग सीन में ओल्गा समुंदर के उसी किनारे खड़ी होती है जहां वो पहली बार मैक्स से मिली थी, लेकिन इस बार वो हंसती नहीं है। उसकी आंखों में एक गहरा दुख है। मूवी हमें ये मैसेज देकर खत्म होती है कि बाज औकात फॉरबिडन फ्रूट यानी मना किया हुआ फल खाने की कीमत हमारी पूरी जिंदगी होती है। तो दोस्तों, ये थी हेवन एंड हेल की पूरी कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि जज्बात और रिश्तों के बीच की लकीर बहुत बारीक होती है। अगर हम एक बार वो लकीर क्रॉस कर लें तो वापसी का रास्ता नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और मूवीज की स्क्रिप्ट लिखूं या एक्सप्लेन करूं तो मुझे ज़रूर बताएं। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर आपकी फैमिली में से ही किसी का एक्स है, तो क्या आप उनके साथ रिश्ता बरकरार रखेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।